कैंपेन का सिलसिला तो ख़त्म हो गया, तकारीर भी हो गई। अब वोट जिन्होंने नहीं डाला वो भी 19-20 हैं। उसमें कुछ लोगों से भी बात हुई और ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तानी अमेरिकन जो ट्रंप को भी वोट डालना चाहते हैं। अच्छा, मैंने जो पिछले 4-5 दिन के अंदर पाकिस्तानियों से गुफ्तगू की, सब ट्रंप से किसी न किसी बात के ऊपर खफा थे और बाइडन के हामी हैं। मैं बात करता हूँ, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आपका नाम? मुमताज़ भट्ट। भट्ट साहब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, पाकिस्तान, कराची। अच्छा, कराची के बट कढ़ाई वाले तो नहीं है? भट्ट कढ़ाई वाले नहीं, बट निराला वाले। बट निराला वाले। तो आपने वोट डाल दिया? जी बिल्कुल, वोट डाल दिया। किसको वोट डाला आपने? जो बाइडन साहब को वोट डाला है जनाब, और इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद करते हैं कि जो बाइडन साहब इस दफ़ा भारी अक्सरियत के साथ जो है वो जीतेंगे। और अब सर्वे तो यही बता रहे हैं वो जीतेंगे, लेकिन खौफ का एलिमेंट है। मैं अब लोगों से जो गुफ्तगू हो रही है उसमें खौफ है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कल एहतियात करना, डीसी के अंदर कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, हंगामे हो सकते हैं। अगर मतलब जो है आपका डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं इस वक्त पूरी फॉर्म में हैं, वो हंगामे कराने के सिलसिले के बारे में जो डीसी के अंदर जितनी भी शॉप्स वगैरह हैं उनके ग्लासेस के आगे वो मैंने देखा उन्होंने तख्ते लगा दिए। तख्ते लगा दिए हैं, वो इसी डर से कि हंगामे ना हो। आप समझ रहे हैं हंगामे होंगे? कल एहतियात करनी है। 100% चांस है, एहतियात करें। और उन्होंने ऐलान भी किया कि अपने घरों में रहें, घरों से ना ज़्यादा बाहर निकलें। शुक्रिया भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? वसीम जावेद। वसीम जावेद साहब, आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे बिजनेस करता हूँ। 18 साल के हो गए, आप वोट डालेंगे? इंशाल्लाह वोट कल डालेंगे हम। किसको वोट डालेंगे? जब से मैं सिटीज़न हुआ हूँ यूएस का, तो मैं वब से डेमोक्रेट को वोट डाल रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी डेमोक्रेट को वोट डालूंगा। अच्छा, कितने बार आप वोट डाल चुके हैं? उम्र तो आपकी 18 साल की लग रही है। उम्र तो मेरी 35 साल की है। अच्छा। पिछले इलेक्शन में फर्स्ट टाइम मैंने वोट डाला था। 2015 में जो इलेक्शन हुआ था, मैंने फर्स्ट टाइम डेमोक्रेट को वोट डाला। बताएं कि आप भी समझ रहे हैं कि टेंशन है, हंगामा हो सकता है, ट्रंप साहब अगर हार जाते हैं तो हंगामे हो सकते हैं? हंगामे तो हो सकते हैं। अगर आप दोनों तरफ देखो तो दोनों तरफ से हंगामे हो सकते हैं। मुझे याद है जो लास्ट टाइम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जीते थे, तो मैं लिमोजीन बिजनेस में हूँ, तो हम लोग डीसी में ही थे, तो उस दिन भी काफ़ी हंगामे हुए थे। अच्छा। नेगोशिएशन वाले दिन। तो अभी वक्त देखेंगे कि कल के बाद क्या होगा। हाँ, हंगामे होंगे तो यहाँ की पुलिस और काफ़ी माशाल्लाह पावरफुल है कि वो कंट्रोल भी कर सकते हैं। हंगामे हो सकते हैं, हंगामे होंगे तो एक और दोस्त, पाकिस्तानी दोस्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? खालिद तनवीर। खालिद साहब, आपने वोट डाल दिया, नहीं डाला तो किसको वोट डालेंगे? नहीं, वोट अभी तो नहीं डाला। अच्छा, आपने वोट नहीं डाला। अच्छा, सारे पाकिस्तानियों ने अक्सरियत ने डाल दिया, आपने इंतजार कर रहे हैं कल का? नहीं, इतनी लंबी लाइनें लगी हैं, लेकिन अच्छा। इस दफा ऐसा हाइप क्रिएट हुई है कि हर बंदा वोट डालने चाहिए। ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में, 35 साल मुझे भी इधर हो गए, तो पहली दफा देख रहा हूँ कि इतनी टेंशन है और दोनों तरफ से लोग वोट डालने जा रहे हैं। और पता लगा तो बैलेट, तो अर्ली वोटिंग में आप शामिल नहीं हुए? आपने बोला लास्ट डे डालूंगा। यार लास्ट डे तो इतना रश नहीं होगा ना। अच्छा। वो तो क्योंकि उनके पास पोल ज्यादा, रश की वजह से नहीं डाला, लेकिन आपने तय किया हुआ किसको वोट देना है? नहीं, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया कि मैं वोट किसको दूंगा। ये वाहिद आदमी है जिन्होंने डिसाइड नहीं किया। मैं अभी तक वो सोच में हूँ कि मैं वोट किसको दूं। अच्छा, आपके नजदीक इन दोनों उम्मीदवारों में नेक आदमी कौन है जिसको आप वोट देंगे? देखिए, अब दोनों की पॉलिसी के हिसाब से आप तो चलेंगे ना। अगर हमने जो पॉलिसीज देखी है जो ट्रंप की, इनसाइड उसने बिजनेस बढ़ाया है और जॉब्स भी क्रिएट किए, नो डाउट। मतलब देख ले कि अब हमारे बच्चे हैं तो उनको आराम से जॉब मिल रही है। ठीक है। और बिजनेस को भी उसने बहुत प्रमोट किया, क्योंकि मैं खुद थोड़ा सा। इसका मतलब ये है कि आप ट्रंप को वोट देने जा रहे हैं? ये मैं अभी डिसाइड नहीं किया। दूसरी तरफ भी है जो हम एथनिक जो लोग हैं, जैसे उसकी पॉलिसी है वो तो थोड़ा सा हेट करता है। जो बड़ा यूनिक आदमी है, उन्होंने अब तक डिसाइड नहीं किया। ऑलमोस्ट सारे पाकिस्तानियों ने वोट डाल दिया या डिसाइड कर लिया, और अब आपके पास टाइम कम है वैसे डिसाइड करने का? मेरे पास अभी कल तक टाइम है, मैं कल शाम को वोट डालूंगा। अच्छा, आपकी अहलिया ने वोट डाल दिया? हाँ, उन्होंने किसको वोट डाला?
वो तो डेमोक्रेट को वोट है। अच्छा, तो बस ठीक है, फैसला हो गया है। बेगम साहब के खिलाफ तो आप नहीं जा सकते ना। नहीं, ये नहीं हो सकता। यहाँ वो क्या कहते हैं, फ्रीडम है। यहाँ कोई किसी को नहीं कहता तो क्या है। मैंने अपना सोचना, उसने अपना सोचा। वो बच्चों के साथ है, वो बच्चे उसके साथ है। आपने वोट किसको डाला और जब तय कर लें। हमारे घर में भी थोड़ी डिवाइड है। वो कुछ कह रहे हैं कि ट्रम्प को डाले, कुछ उसको। तो उस हिसाब से मेरा अपना भी थोड़ा से एक पाकिस्तानी मिले हैं जो फैसला नहीं कर पाए हैं, लेकिन देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम चौधरी जफर इकबाल है। चौधरी साहब, आपने वोट दे दिया या अभी देंगे? नहीं, मैं रिपब्लिकन हूँ, तो मैं ट्रम्प को ही वोट डालूंगा। अभी दिया नहीं, देंगे? दूंगा मैं। अच्छा, ट्रम्प की खूबियां बताएं कोई 3 जिस पर आप कहें कि मैं ट्रम्प को वोट दूंगा, और 3 कोई ऐसी बताएं बाइडेन की कि इनको वोट नहीं दूंगा। देखिए, ट्रम्प में बड़ी खूबियाँ हैं। उसने जो वादे किए थे इलेक्शन से पहले, वो सारे पूरे किए हैं। और आप इंडियन को उन्होंने खुदा लगाया है। आप देखें, इंडियन बड़े जश्न मना रहे हैं जब से कमला हैरिस उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट। ट्रम्प तो इंडिया के बहुत करीब, मोदी के बहुत करीब। नहीं, देखें उनके, आप जाए ना सारी देखें, उन्होंने कितनी अपने उनके जो एक्सपोर्ट इमिग्रेंट को वापस भेजा, कम भेजे, और बड़ी इम्पोर्ट पे इनके बड़े टैरिफ वगैरह लगाए हैं। मतलब आप हकीकत में जाए ना, तो आपको पता चलेगा भी क्या है। तो इंडिया के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है, इसकी वजह से आप उसके साथ हैं? रिपब्लिकन हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, और मेरे ख्याल में बेहतर है, क्योंकि हर बंदे की राय है। इमदाद तो उन्होंने बंद की हुई है पाकिस्तान की। वो देखें वो तो ज़ाहिर है चलती रहती है टाइम टू टाइम, लेकिन अगर आप वैसे फॉलो करें तो वो पाकिस्तान के हमेशा पाकिस्तान के नज़दीक रहे रिपब्लिकन। बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिक बात यह है कि 2 पाकिस्तानी मिले हैं जो ट्रम्प के हामी और बड़ी पुख्तगी के साथ, और जाहिर है कि अक्सरियत पाकिस्तानियों की बाइडेन के साथ है, चंद ट्रम्प के साथ भी हैं। अब देखते हैं कि नताइज क्या आते हैं। इस वक्त भी सर्वे जो हैं वो यही बता रहे हैं कि बाइडेन लीड पर हैं, लेकिन जाहिर है कि जो अब खदशा है कि कल इंतखाबात के दिन अगर अमन व अमान के मसले पैदा होते हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है, बल्कि मुझे बहुत से लोगों ने कहा है कि DC के अंदर एहतियात के साथ रहना है। अब देखते हैं कल क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।